नमस्ते एवरीवन। जब मैं भारत से बाहर मूव होने के बारे में सोच रही थी तो मेरे पास तीन ऑप्शंस थे। यूरोप, यूएई और यूएसए। इन तीनों के बीच में मैंने कैसे इवैल्यूएट किया, क्योंकि हर जगह की अपनी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ खराबियाँ होती हैं। आपको अपने हिसाब से उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि कौन सी अच्छाइयाँ आपके लिए इतनी अच्छी हैं कि आप कमियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। मेरा डिसीजन मेकिंग पैरामीटर यही था। मैंने यूरोप के अंदर में, यूएई के अंदर में कुछ समय भी बिताया ताकि मैं बेटर अंडरस्टैंड कर सकूं, क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। जब आप अपने मिड 20s के अराउंड होते हैं तो कंप्लीटली अपनी लाइफ को छोड़ के भारत में बाहर शिफ्ट करना, बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो से चीज़ें करने का ट्राई करना, तो बहुत ही सोच समझदारी के साथ आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। साथ ही यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने तीनों जगहों को जॉब प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखा था, और मेरे लिए एजुकेशन वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी पूरी पढ़ाई भारत के अंदर में ख़त्म कर ली थी। और मैं हमेशा किसी को भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप भारत के टॉप कॉलेजेस में जा सकें तो हमेशा इकोनॉमिकली आरओआई वाइज, और जो वर्ल्ड के अंदर में हमारी कॉलेजेस की रेपुटेशन है वो इतनी अच्छी है कि हमेशा वो बेटर सेंस मेक करेगा मेरे हिसाब से फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी से। हाँ, डेफिनेटली हम एमआईटी, हार्वर्ड और इन सारे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक एवरेज अबव एवरेज कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। साथ ही आप बहुत ज़्यादा यंग भी होते हैं तो इट मेक सेंस कि आप अपना कॉलेज यहाँ पे करके और फिर थोड़ा स्टेबल होके और फिर बाहर जाने के बारे में सोचें। एटलीस्ट मैं ऐसे चीज़ों को सोचती थी। ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं यहाँ पे, तो आप कंप्लीटली इसके साथ डिफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने यूरोप को ट्राई आउट किया तो 2024 के मध्य में मेरे पास एक ऑफर आया। जब मैं अपनी पीएनजी की जॉब को छोड़ रही थी तो मैंने काफ़ी सारी कंपनीज के लिए अप्लाई किया था, और वियना बेस्ड मुझे एक स्टार्टअप से ऑफर मिला। अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था कंप्लीटली मूव कर जाना, क्योंकि मैं भारत के बाहर भी उसके पहले कभी भी नहीं गई थी। तो इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मैंने उनसे एक ट्रायल पीरियड के बारे में बात किया। ट्रायल पीरियड स्टार्टअप्स के साथ एक बहुत ही कॉमन चीज़ है आज के टाइम पे, जिसमें आप उनके साथ 3 हफ्ते 1 महीने तक काम करते हैं, और बेसिस कि आपको उनका काम, उनका कल्चर कैसा पसंद आया, उनको आपका काम पसंद आया कि नहीं, उस आधार पे आप अपना निर्णय लेते हैं। एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट देते हैं कि हाँ, मैं आगे आपके साथ 2 साल 3 साल या फिर बाकी का अपना करियर काम करना चाहूंगी भी कि नहीं। तो मैं हमेशा हर एक कैंडिडेट को एडवाइस करूंगी कि इफ पॉसिबल आप हमेशा एक ट्रायल के लिए प्रपोज करें, ताकि आपके लिए भी करियर के लिए बेटर रहे। इतना फ्रीक्वेंटली जॉब स्विचेस करना आपके करियर पे भी एक अफेक्ट करता है। और फॉर्चुनेटली वो लोग भी वहाँ पे मान गए, और उन्होंने मेरा स्पॉन्सर भी किया, क्योंकि मैं उनके लिए काम करने जा रही थी तो डेफिनेटली मेरा वहाँ पे स्पॉन्सरशिप रहेगा। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मुझे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ी। मैंने 3 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने वियना के अंदर में गुजारे थे। तो समर का मौसम था तो मुझे वहाँ पे समर अच्छी होती है, मेरे को बढ़िया लगा। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी लोनलीनेस की। तो मैं वहाँ पे डाउनटाउन में ही, यानी कि जो मेन शहर होता है, वहाँ पे भी एक एयरबीएनबी में रह रही थी, जो कि उनकी तरफ से ही प्रोवाइडेड था। तो एक बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स और ये सारी चीज़ें तो वेस्ट के अंदर में होती ही नहीं है। तो ऑटोमेटिक जो डोर्स वगैरह होते हैं कि आप कोड डालें और अंदर चले जाएं, वैसा ही था। और फिर जैसे एक डोर था, एक काफ़ी बड़ा एरिया था, फिर वो अपार्टमेंट था। मैं 3 हफ्ते वहाँ पे रही हूँ और मैंने किसी को भी आते जाते कभी भी नहीं देखा है। और वो एक काफ़ी अच्छे एरिया की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि सुनसान किसी गाँव में मैं जाके रह रही थी। 1-2 बच्चों को मैंने कभी खेलते हुए वहां पे देखा होगा, बट वहां पे लोनलीनेस एक बहुत बड़ा यूरोप के अंदर में रीजन है। साथ ही अगर आपको उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे वियना के अंदर में जर्मन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आपके लिए सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। और मैं ये बात बोल रही हूँ एज समवन हु इज़ नॉट वेरी सोशल, मतलब मुझे अपना काम करना, अपने में रहना पसंद है, लेकिन कभी ना कभी आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो अगर आप एक फ्रेंच का कोर्स या फिर आप जर्मन का कोर्स, स्विस का कोर्स, जो उनके बेसिक बैंड्स वगैरह होते हैं, लेवल्स होते हैं, अगर आप उनको क्लियर कर सकें तो आपके लिए डेफिनेटली मूव करना, वहाँ पे ट्रांजिशन करना मच बेटर रहेगा। साथ ही मेरा थर्ड वहाँ पे क्रिटेरिया था कि पे बहुत ज़्यादा नहीं होती है। यूरोप के अंदर में सबसे बेस्ट आपको वर्क लाइफ बैलेंस का रहता है, यानी कि आप अपने 8 घंटे 8.5 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद से आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप अपनी लाइफ यानी कि फिटनेस, अपनी फैमिली, खाने के ऊपर में अच्छे से फोकस कर सकते हैं।
मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा कैपिटलिज्म और इतना ज़्यादा वर्क, बहुत ज़्यादा जो हम लोग ग्राइंडिंग के ऊपर में बिलीव करते हैं कि 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, वो वाली चीज़ वहाँ पे नहीं है। तो उस आधार से पे भी वहाँ पे थोड़ा लिमिटेड ही होता है, जो कि मेरे लिए मिड-20s के अंदर में पे एक बहुत बड़ी फैक्टर थी। तो ये भी मेरा रीज़न था। हालाँकि मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर दूँ कि यूरोप का कल्चर जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। आपको टूरिज़्म के लिए यूरोप बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप वहाँ पे एक सोशल पर्सन हैं, आप अगर अपना ग्रुप बना सकें वहाँ पे, तो यूरोप आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने की जगह है। वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे आपके लिए बेस्ट रहता है। साथ ही मेरे लिए पहली बार भारत से बाहर जाने का मौका भी वही था। तो मुझे पहली बार इतनी ज़्यादा अच्छी सड़कें, साफ हवा, फ्रीडम कि लोग अपने से मतलब रख रहे हैं, किसी को किसी से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये सारी चीज़ें दिखी थी वहाँ पे। तो बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, अच्छा था। लेकिन क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम्स आपको मेंशन की, उस वजह से फिर मैंने उस ऑफर को नहीं लिया। और साथ ही भारत के अंदर में मेरा एक काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी से ऑफर था, जिसकी पे भी बहुत अच्छी थी और हाइब्रिड टाइप का रोल था, यानी कि मैं अपने घर पे बहुत सारा समय बिता सकती हूँ। तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया था। फिर कुछ टाइम वहाँ पे बिताने के बाद मेरी एक दोस्त थी काफ़ी अच्छी, उसका यूएई के अंदर में जॉब लग गया था। तो मैं उसके पास जाके वहाँ पे रुकी थी, क्योंकि मेरा हाइब्रिड भी था, तो मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे मिलती थी कि मैं अपना ट्रैवल कर सकती हूँ, कहीं और से भी जाके काम कर सकती हूँ। तो मैंने वहाँ पे यूएई में कुछ समय बिताया। मुझे यूएई पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम भी है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है एज अ वुमेन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटेरिया होता है। साथ ही घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है यूएई का। कि अगर आप वाराणसी से बात करें, जहाँ पे मेरा घर है मुगल सराय के अंदर में, तो आप 3 साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट में आ जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इंडिया के अंदर में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में 3 साढ़े 3 घंटे तो फ़्लाइट से लग ही जाते हैं आमतौर पर। तो इस हिसाब से मुझे यूएई बहुत अच्छा लगा। लेकिन कहीं ना कहीं यूएई के अंदर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो थोड़ी लिमिटेड हैं, खासकर अगर आप टेक और एआई की बात करें, तो अभी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स वहाँ पे आ रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन मुझे इसके अंदर में काम करना था, तो मेरे लिए यूएई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं था। अगर आप फाइनेंस के अंदर में हैं, तो यूएई आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फील्ड है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है मेरे हिसाब से। हाँ, अभी जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी चल रही है उसकी वजह से डिमेरिट्स उसके दिखाई दिए हैं, लेकिन मैं जब वहाँ पे थी तो ये सारी चीज़ें उस वक्त वहाँ पे नहीं कंसिडर की जा रही थी। बट हाँ, डेफिनेटली अभी आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद से फिर मैंने अपना करियर फील्ड डिसाइड किया। मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, और फिर इस वजह से मैंने यूएसए शिफ्ट होना डिसाइड किया। फिर मेरा ठीक ठाक वीज़ा भी लग गया था, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को एक्सप्लोर करके देखते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपके हित में काम करती है। हम पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इंग्लिश एजुकेटेड सोसाइटी है भारत के अंदर में, तो यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और खासकर मैं कैलिफोर्निया के अंदर में रहती हूँ, तो यहाँ का वेदर कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि अगर आप अटलांटा, सिएटल ये सब की बात करें, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो सकता है, जबकि यहाँ पे सनी थोड़ा बहुत विंडी रहता है, लेकिन वेदर कंडीशन काफ़ी अच्छा है। हाँ, यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में कहीं ना कहीं हम भी एक हिडन कैपिटलिस्ट सोसाइटी ही है। तो मेरे लिए ये ज़्यादा फेवरेबल रहा। हालांकि मैं इसके डाउन साइड भी यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि घर से दूरी बहुत ज़्यादा है। सबसे नज़दीक आपके लिए यूएई है, फिर यूरोप है, और फिर सबसे ज़्यादा दूर आपके लिए यूएसए है। साथ ही यहाँ पे वीज़ा सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा टफ हैं। तो अगर आपको एक काफ़ी अच्छा वीज़ा मिलने में पॉसिबल हो पाता है, तभी आप इसके साथ प्रोसीड करें। वरना जो बाकी वीज़ा सिचुएशंस हैं वो कभी भी बदल सकती है, अटैक हो सकती हैं, तो वो आपके लिए एक डिफ़िकल्ट है। साथ ही अगर हम रेसिज्म वगैरह की बात करें, तो ये तो हमारे देश के अंदर में भी है, बाहर ही है, हर जगह है। तो मैंने ऐसा खासकर बहुत कुछ पर्सनली नोटिस नहीं किया है। यूएई में भी जब मैं थी, यूरोप में भी जब मैंने टाइम स्पेंड किया, और यूएसए में भी जब मैं इतने टाइम से हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की हैं। तो ये रहा मेरा जो डिसीजन पैरामीटर था। अब भारत के अंदर में डेफिनेटली बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, अपनी फैमिली है वहाँ पे, फूड कल्चर हमारी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। आज की पे भी हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। लेकिन एक पीरियड होता है लाइफ में जब आपको थोड़ी और चीज़ें अपनी करियर ग्रोथ के लिए करनी होती हैं, और अगर अपॉर्चुनिटी है तो आपको डेफिनेटली वो ट्राई आउट करना चाहिए। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।